एक समय की बात है। मेनपुर गांव के एक गांव में भोला सेठ नाम का एक व्यापारी रहता था। वो बहुत अमीर और सज्जन व्यक्ति था। उसके पास एक गधा था जिसे वो अपने व्यापार के लिए इस्तेमाल करता था। उसका वो गधा एक बार काफी बीमार पड़ गया। व्यापारी ने उसका बहुत इलाज कराया, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ और एक दिन उस गधे की मृत्यु हो गई। ऐसे में उस भोला सेठ ने दूसरा गधा खरीदा, जो दिखने में काफी हट्टा कट्टा था, लेकिन उसमें आलस कूट कूट कर भरा था। वो सामान लेकर थोड़ी दूर जाता और बैठ जाता। इस वजह से भोला सेठ को उस पर बहुत गुस्सा आता। भोला सेठ कहता, ना जाने मेरे दिमाग में क्या आया कि मैंने इस गधे को खरीद लिया। देखने में तो अच्छा खासा है, लेकिन किसी काम का नहीं है। क्या करूं समझ में नहीं आता। भोला सेठ को वो गधा फूटी आंख नहीं समाने लगा। हमेशा वो उस पर गुस्सा होता रहता, जिसकी वजह से गधा भी काफी दुखी रहता। अब तो परेशान होकर सेठ उसे खूब पीटता भी। जब कभी उस पर सामान लादता तो गधा तेज ना चलकर धीरे धीरे चलता। ऐसे में सेठ को बहुत गुस्सा आता और वो उस गधे को खूब पीटता। भोला सेठ बोलता, मोटे गधे, चल आगे बढ़, चल। उफ, इस गधे से तो अब मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। कोई इसे खरीदने वाला मिले तो इसे बेच दूं, लेकिन कोई इसे खरीदने को भी तो तैयार नहीं होता। मेरे सर का बोझ बन गया ये तो। वो गधा मन ही मन सोचता, न जाने मैंने कौन से पाप किए थे जो मुझे सेठ के यहाँ ना पड़ा। इसे तो मुझ पर थोड़ा भी तरस नहीं आता। मेरे दुखों को आखिर कौन समझेगा। ये सोच सोच कर गधा काफी दुखी होता रहता। उसकी आंखों से आंसू आते रहते, लेकिन भोला सेठ को उस पर थोड़ी भी दया नहीं आती। उसे ना तो अच्छे से कुछ खाने को देता और ना ही उसका कुछ भी ध्यान रखता। इससे गधा बहुत कमजोर हो गया था, लेकिन सेठ उससे काम बहुत करवाता था। दिन भर वो सामान ढोता रहता और थोड़ा भी इधर उधर करने पर सेठ उसे खूब मारता। ऐसे में अब वो गधा अधमरा सा हो चला था। गधा मन ही मन कहता, हे भगवान, मुझे किस पाप की सजा मिल रही है। ऐसी जिंदगी से तो अच्छा है कि आप मुझे मौत दे दें। एक बार उस गांव में एक बहुत पहुंचे हुए संत आए। वो भूत, वर्तमान और भविष्य सब जान लेते थे। उनका प्रवचन सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते। एक दिन वो महात्मा सेठ भोला के घर के सामने से होकर गुजर रहे थे कि तभी उन्होंने देखा कि वो सेठ गधे को बुरी तरह से पीट रहा था। फिर गुस्से में भनभनाता हुआ घर के अंदर चला गया। उफ, ये गधा तो मेरे ही पल्ले पड़ा है। मैं तो इससे तंग आ गया हूँ एकदम। ये देखकर संत को उस गधे पर बहुत दया आई, इसीलिए वो उसके पास आ गए और प्यार से उसके सर पर अपना हाथ फेरा, जिससे गधे की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। संत ने कहा, तुम बहुत तकलीफ में लगते हो। गधे ने जवाब दिया, हे महात्मा, मुझे मेरे किस पाप की सजा मिल रही है। इससे तो अच्छा है कि मुझे मौत आ जाए। वो संत सभी प्राणियों की भाषा समझते थे, इसीलिए उन्होंने गधे की बात को भी समझ लिया और गधे के शरीर पर फिर से हाथ फेरा और आंख बंद करके सोचने लगे। ऐसे में उन्हें सब नजर आ गया। तब उन्होंने गधे से कहा, तुम सच कह रहे हो। ये तुम्हारे पाप कर्मों का ही फल है, जिसकी सजा तुम भुगत रहे हो। दरअसल पिछले जन्म में तुम बहुत बड़े जमींदार थे और ये सेठ तुम्हारा नौकर था। तुम बहुत ही निर्दयी और जालिम किस्म के इंसान थे। अपने उस नौकर से तुम पूरे दिन बंधुआ मजदूर की तरह काम करवाते थे और उसे खाने में रूखा सूखा देते थे। काम में थोड़ी भी कमी होने पर तुम उसे बहुत मारते थे। एक दिन उसे बहुत बुखार हो गया था, तो वो तुम्हारा काम नहीं कर पा रहा था, जिससे गुस्से में आकर तुमने उसे मोटे डंडे से इतनी जोर से मारा कि उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई और धीरे धीरे वो बहुत कमजोर हो गया और एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन मरते वक्त उसने तुम्हें याद किया और भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, अगर मैंने इस जन्म में थोड़ा सा भी पुण्य किया है तो अगले जन्म में मुझे जमींदार से बदला लेने का अवसर जरूर देना।
ये प्रार्थना करने के बाद उस नौकर की मृत्यु हो गई। संत ने वर्तमान में कहा, पिछले जन्म के तुम्हारे उसी कर्मों का फल है जो तुम्हें गधा योनि में जन्म लेना पड़ा, और ये व्यापारी वही तुम्हारा नौकर है जिसके अच्छे कर्म ने उसे इस जन्म में सेठ बना दिया और तुम्हारा मालिक। अब वो तुमसे अपना बदला ले रहा है। जब तक तुम्हारे पाप का घड़ा नहीं भर जाता तब तक तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। ये कहकर संत वहां से चला गया। अब गधे को अपने बुरे कर्म पर काफी पश्चाताप हो रहा था और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। आज उसे उसके सारे प्रश्नों का उत्तर मिल चुका था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कभी किसी को कमजोर या लाचार समझकर उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन आपके उस बुरे कर्म का फल आपको जरूर भोगना पड़ता है।